बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीर साहब को एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ, आप ये क्लिप सुनिए। आईपैड चाहिए आपको, आईपैड मिलेगा आपको, लैपटॉप चाहिए आपको, लैपटॉप मिलेगा। आपने ये क्लिप सुना। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पंजाब की सीएम हैं, जो मादरे मिल्लत हैं, जो पंजाब की माँ हैं, वो ये फरमा रही थी बच्चों से कि अगर आपको टैबलेट चाहिए हम आपको टैबलेट देंगे, आपको लैपटॉप चाहिए हम आपको लैपटॉप देंगे। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब वो ये कहते हैं भाई ये टैब, ये लैपटॉप, ये 2-4 हज़ार रुपये के स्टिपेंड्स लगा देना, ये नौजवानों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप इससे नौजवानों को मुतमईन नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली उन्होंने आंसर दिया। ये जो पंजाब हुकूमत लैपटॉप्स या टैब्स वगैरह देती है या चंद हज़ार रुपया अगर देती है, पता नहीं किसको मिलता है, लेकिन अगर मिलता भी है उसका जवाब मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं कि इससे कुछ नहीं बनेगा, आपको निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा, वरना ये कॉकरोच जो हैं ये इस सिस्टम को उल्ट देंगे। हमें इस निज़ाम को बचाना है और डिलीवरेंस देनी है। और दूसरी तरफ मैं अता तारर साहब का एक क्लिप देख रहा था, वो भी मेरी नज़रों से गुजरा, चले मैं आपको उसकी ऑडियो सुना दे तो सुने। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ही इज नोन एज अ वर्कहॉलिक, वो 19 घंटे काम करते हैं, ना वो सोते हैं ना किसी और। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं ही इज नोन एज अ वर्क ऑफ मैन या मैन ऑफ वर्क, वो ना सोते हैं ना सोने देते हैं। उसके बाद आपके सामने मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे हैं, आप ये सुन लें। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाले वज़ीर आज़म जो मर्जी करते हैं, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आपने सुन लिया, यानी ना 14 घंटे का काम नजर आ रहा है, ना लैपटॉप नजर आ रहे हैं, यानी वो मैटर नहीं कर रहे, ना 2-4 हज़ार रुपया जो आप दे रहे हैं वो भी मैटर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2.5 साल में ये जो कहा गया हमने मुल्क बचा लिया, हम मुल्क को तरक्की की राहों पे ले गए, नौजवान हमसे खुश है, लाहौर जो है वो बर्मिंघम से, लाहौर जो है वो ओस्लो से, लाहौर जो है वो न्यूयॉर्क से सेव है, ये सारी बातें इसका मतलब है वहां पर मैटर नहीं करनी जहां पे करनी चाहिए। वो लोग मुतमईन नहीं है, अगर खुल के सुने तो सिस्टम के करता धरता मुतमईन नहीं है। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं, यकीन करें भाई अता तारर को, आपी अजमा बुखारी को, आपी मरियम औरंगजेब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, राजा परवेज अशरफ साहब को, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को, राजा परवेज अशरफ साहब को, यानी एक ना खत्म होने वाली जो तवील फहरिस्त है कि सबने जो कुछ मोहसिन नकवी साहब ने कहा उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि ये हमारी काबीना का जो मेंबर है ये कोई गलत बयानी खुदा ना ख्वास्ता करके गए हैं, या जो कुछ इन्होंने कहा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी काबीना, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, चाहे शहला रजा साहिबा को ले लें, चाहे मुर्तज़ा वहाब साहब को ले लें, जो विद इन नो टाइम कैमरे के आगे आ जाते हैं, वो सब इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो कुछ मोहसिन नकवी साहब कह गए हैं वो 100% दुरुस्त है। ये होता है अदब का मकाम, ये होता है इज्जत का मकाम। ये इज्जत इन्होंने मोहसिन नकवी साहब को दी और अपनी एक तरह से इनकी खामोशी बता रही है कि सिस्टम वाकई कोलैप्स कर चुका है। इनकी खामोशी बता रही है कि ये निज़ाम जो है ये सिर्फ चंद खानदानों के लिए है, ये निज़ाम जो है ये सिर्फ चंद लोगों को पाल रहा है या अशरफिया को पाल रहा है, इसमें आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। ये वो हकीकत है जिसका इकरार आपकी काबीना भी कर चुकी है। अगर ये बात वो इससे मुत्तफिक ना होते, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया होता। बल्कि आज मैं चाहूँगा ख्वाजा आसिफ साहब सामने आए, एहसन इकबाल साहब सामने आए, भाई अता तारर साहब सामने आए। ये शख्सियात जो हैं ये बड़ा बात करती हैं, बड़ी पॉजिटिव खबरें देती हैं, ताकि अगर कल कोई मोहसिन नकवी साहब को गलत फहमी हुई है ये उनकी गलत फहमी दूर करें। मगर इन्होंने इस इशू पर लब कुशाई नहीं की। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम वाकई कोलैप्स कर चुका है। और एक शख्स जो आपको पूरी दुनिया में आपकी सफारतकारी करे। अच्छा, एक और टेक्निकल पॉइंट, मोहसिन नकवी साहब ने कल जो बात की, अगर आपने उस पर गौर किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जो सफारतकारी हुई है उसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान, या पाकिस्तान का जो क्लाउड भरा है, जो सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ, कुवैत इंटरेस्टेड है, दीगर ममालिक इंटरेस्टेड हैं, 6 मई से 9 मई के दरमियान जो कुछ हुआ, इसमें सारी बात वो ये कह रहे हैं कि एक शख्स मेहनत कर रहा है, वो पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज आपको प्लेट में रख के देता है, लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठा रहे, तो ये उसकी मेहनत जाया कर रहे हैं। ये भी आप सोचें। और वाकई अगर हमें अल्लाह ने दफा के मुकाम पे इज्जत दी है, आज सऊदिया पाकिस्तान के साथ बात करने में फख्र महसूस करता है।
ईरान हमारे साथ बात करने में फख्र महसूस करता है, ईरानी पार्लियामेंट से तशक्कुर पाकिस्तान आवाज आती है, अमरीकी सदर ये कहते नहीं थकता कि ग्रेट फील्ड मार्शल, तो वो तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सारे जो हैं ये क्यों मेहनत नहीं कर पा रहे? तो लिहाजा इन्हें मेहनत करनी चाहिए। ये अवाम के वोटों से आए हैं, ये अवाम में पॉपुलर हैं, ये मकबूल हैं, लेकिन इनकी मेहनत वैसे हो नहीं रही जैसे इन्हें करनी चाहिए। ये है मोहसिन नकवी साहब का जो सारे का सारा कल का जो प्रोग्राम था उसका जिस्ट ये था। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी बात कह दी, अब इन लोगों पे डिपेंड करता है कि ये कैसे उस मामले को आगे लेके चलेंगे। क्या ये वाकई निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं? क्या वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं? अगर लाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि हम रेड लाइन अबूर नहीं करना चाहते। तो इससे पहले कि खुदा न ख्वास्ता उस तरह का कोई मामला हो तो इन्हें चाहिए वहाँ को डिलीवरेंस दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।